बेटा झूठी है ये, झूठी वो है मेडिकल। नहीं तो हमारे द्वारा फोन भी करवा सका था वो, है ना। बोर्ड लेकर बैठे हैं, हम नहीं बता रहे, पागल थोड़ी है, घर तक अपना काम छोड़े बैठे बैठे। दर्द है इस माँ के अंदर। मैं भी आज अपने बच्चों को छोड़ के इन बच्चों को मिलवाने के लिए आज हम आए हुए थे, लेकिन वो नहीं पहुँच पाए यहाँ पे, तो दुख है, दर्द है हमारे अंदर भी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। तो भाई पूरे हरियाणा की नज़र इस केस के ऊपर बनी थी और सबका आशीर्वाद भी था, सहयोग भी था कि अजय भाई हम इस परिवार के साथ है, इस मासूम बच्चे के साथ और बेटे के साथ में है। भाई फ़ोन भी आए आप सबके और कहा भी कि भाई बहुत अच्छा प्रयास हुआ कि भाई ज्योति आवेगी, लेकिन भाई आज ज्योति नहीं आई। उनकी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पहुँच गई है कोर्ट में और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वकील साहब भी कह रहे हैं कि भाई कुछ शक लग रहा है हमें, क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी, फ़ोन मिलाना था, हमारे पास भी फ़ोन मिलाना था। खुद उसके पिताजी के पास हमारा नंबर है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं मिलाया, तो यहाँ पर केवल रिपोर्ट पहुँची है। ताई अब क्या लगता है आपको, क्योंकि उन्होंने तो मेडिकल की रिपोर्ट भेज दी कि वो बीमार हो रही है। बेटा झूठी है ये, झूठी वो है मेडिकल। नहीं तो हमारे द्वारा फोन भी करवा सका था वो, है ना। बोर्ड लेकर बैठे हैं, हम नहीं बता रहे, पागल थोड़ी है, घर तक अपना काम छोड़े बैठे बैठे। छो नहीं उठता नहीं बता दे, अरे किराए की गाड़ी करके लिया मैं, 10 आदमी मेरी गेल आवे, किसी ने टाइम को बेटा घर तो लेकर का इतन भी देखो ना। सही बात है, एक एक वो कर धरू हूँ मैं, बालक मेरा बीमार है, तो ठंड लग गई, बालक कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है। क्योंकि देखो इसी के लिए लड़ाई या न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन ज्योति जब 2 दिन पहले मीडिया से बातचीत करती है, हम भी उससे मुलाकात करते हैं, तब तो वो ठीक थी ताई जी, लेकिन अभी क्या हो गया। वीडियो देखी थी आपने, वीडियो में भर रही है ना कि मैं आऊंगी। हाँ 2 तारीख की, हाँ मेरे से गलती होगी, बच्चों से मधुर चली गई। फिर किसी ने कुछ कही होता बेटा, जब तक मैं मानू भी है, जब आप उसने मान ले 2 तारीख की कही है, फिर उन्हें 3 की कह दी है, थारे कैसा की उसका हम 3 ने भी मान गए हैं। और तो हमारी क्या गलती है, नहीं बता दे बेटे, हम तो फिर भी टाइम पा गए बेटे। बेटा पीछे का घमंड है या है गरीब की अमीर की लड़ाई बेटे, है ना। शुरू से ही आप यही बात बोल रहे हो। हाँ उनका बाप है घमंड कर रहा है बेटा पैसे का, और इसकी माँ है ना। उस दिन तो उसके पिताजी यहाँ भर ली थी कि हम भेजने के लिए तैयार हैं। फिर आज क्या हो गया, नहीं बता दे हैं? आज क्या मैं खींचेगी बेटा, नहीं बता दे, तुमने बालक भी सके हैं, हम छाती बदर कर ले जाएंगे बेटा, रहना तो उन्होंने है। चलो भाई देखो यही बात है। और पूनम भी आई है। बहन जी क्या कहना चाहोगे? मैं तो जी जी देखो जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देखो चोट लगी है तो जो भाई प्रवीण है, जो प्रवीण भाई बोल रहा है मैं ले आके मेरे पास में मैं दिखा लूंगा उसको, मैं आज उसको लेने जाऊंगा वहाँ पे जो हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाएंगे, हमें बताना चाहिए ना वो कहाँ पे दाखिल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने सुबह से वेट कर रहे हैं, 11 बजे के यहाँ पे घूम रहे हैं, सुबह आए थे। तो अब उन्होंने बोला है कि वो तो हॉस्पिटल में सुबह की बोल रहे हैं कि कल शाम को उसको खून की बोतल चढ़ी हुई है, तो फिर कल की खून की बोतल चढ़ी तो शाम को क्यों नहीं बताया उन्होंने, या मीडिया में बता दिया होता, फोन नहीं करते थे, तो फिर इतनी दूर से क्यों उठ के आते। क्या कहोगे बहन जी, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ न कुछ तो शक है और दाढ़ में काला, क्योंकि शाम तक तो कह रहे थे कि हम आएंगे, और सुबह से लेकर के अब तक की परिवार का कोई भी सदस्य ने हमारा फ़ोन उठा रहा था, न उन्होंने फ़ोन किया, कुछ तो शक लग रहा है। सबसे पहले तो भाई ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार। और भाई ने बहुत मेहनत कर रहा, दिन रात लगा हुआ है, और हम भी भाई, मैं भी मेरे अपने इतनी सर्दी में 2 बच्चों को छोड़ के आई थी, इन छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ से मिलाने के लिए। मेरे बच्चे मिनट में मैं फ़ोन कर रही हूँ, आज आई हूँ मैं 11 बजे आई थी, अपने बच्चों के पास फ़ोन कर रही हूँ, तो उस माँ का दिल क्यों नहीं पिघल रहा। वो छोटे छोटे बच्चों को 2 महीने से वो छोटे बैठी है, उसका दिल आखिर क्यों नहीं पिघल पा रहा। आज ये सारे भाई उनको मिलवाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, उन्होंने कल क्यों नहीं बताया कि उसको चोट लगी हुई, अचानक से आज चोट कैसे लगी। ये भाई, ये पूरा परिवार प्रवीण का यहाँ खड़ा है सुबह से, अगर इनमें कसूर होता तो यहाँ आते नहीं है, उनमें कसूर है। और वो बार बार आगे जो तारीख दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं साजिश नजर आ रही है। वो
कसूर उनके अंदर है, इनके अंदर नहीं है। कसूर उनका नहीं होता तो वो आएंगे, आज मौजूद होते। ये उस दिन से ये भाई सबके सामने आ रहा है, वो क्यों नहीं सामने आ रहे और क्यों नहीं आज यहाँ पहुँच पाए। वही मतलब वो जो अपने फिल्मी वो हीरो है भाई, तारीख पे तारीख वही तारीख पे तारीख प्रवीण को देते जा रहे हैं। देखते रहो, बने रहो, कब तक ये तारीख पे तारीख चलती रहेगी। आखिर इस भाई को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? दर्द है इस माँ के अंदर। मैं भी आज अपने बच्चों को छोड़ के इन बच्चों को मिलवाने के लिए आज हम आए हुए थे, लेकिन वो नहीं पहुँच पाए यहाँ पे, तो दुख है, दर्द है हमारे अंदर भी। चलो भाई देखो, हमने भी ज्योति के कहे थे, हमने भी इसके पिताजी के कहे थे, टाइम दिया था कि भाई 3 तारीख नहीं आ पहुंचे क्योंकि काउंसलिंग थी, आना तो था भी। तो ज्योति ने खुद आपके सामने अपनी वीडियो भी देखी थी, यहाँ भरी थी कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जिम्मेदारी कौन लेगा। तो भाई जिम्मेदारी लेने में भी तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाई क्या कुछ षड्यंत्र रचा गया, कुछ समझ में नहीं आ रही। जी नमस्कार भाई साहब सभी को। आज एक बार फिर से ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप सभी को नमस्कार करते हैं। ये जो प्रवीण और ज्योति जी का जो ये मुद्दा चला हुआ था, ये आज ऐसा लग रहा था ये जो इतना विशाल जनसमूह यहाँ पर आया था कि शायद आज निपट जाएगा, लेकिन जो इतनी बड़ी ये साजिश की गई है, ज्योति जी ने तो ये साजिश नहीं की है। ज्योति जी का जब सारा मामला कई 2-3 दिन पहले निमट चुका था, सारी बात हो चुकी थी क्लियर। आज तो एक औपचारिकता मात्र रह गई थी बात, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं जो वहाँ दूसरे बहकावे वाले लोग हैं, दूसरों घरों में आग लगाते हैं, उनके बहकावे में आकर के ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, या कोई इमरजेंसी ज्योति जी का चोट ही बताई जा रही है लगी है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर चोट लगी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि चोट लगी होगी, लेकिन उनको गुमराह ही किया जा रहा है। लेकिन हम तो समाज से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आगे तारीख रखी गई उससे पहले हम पंचायत के माध्यम से इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। ताऊ जी क्या कहोगे, क्या लग रहा है? भाई हम तो यही कहेंगे गुनाना चाहिए था आज। हम इतनी दूर से, हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी, हम तो बड़े छोटे बच्चे और उसकी माँ ने मिलानता है, हम भी सांप लेता रहे हैं यहाँ पे। नहीं था भाई, बच्चे ने अपनी माँ मिल गया, देने के लिए आए थे ना। हाँ आशीर्वाद देने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अब 2 बजे ये बताइए कि उसका चोट लगी। कम से कम चोट लगनी थी तो बता तो देना था कि चोट लगी रही है, ये बात है। तो भाई हाँ वीडियो बिल्कुल जी ताऊ जी, मैं ये कह रहा हूँ वे बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं इस बात को। तो नहीं तो इन्फॉर्मेशन पहले दे देनी थी उनने, आगे भाई 2-3 की बजाय 13 ना आइयो, 10 ना आइयो, 5 ना आइयो। चलो भाई, यानी कि देख लो ताऊ और भैया बात करने लग रहे, कोई रिश्तेदार नहीं, स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे सभी यहाँ पर। तो भाई वीडियो आपने देख ली है। तो फिलहाल क्योंकि ज्योति ने आने के लिए कहा था 2 तारीख को, लेकिन 3 तारीख भी इसलिए हुई थी क्योंकि ज्योति के पिताजी से जब बातचीत हुई थी तो उसके पिता ने कहा था कि लिखित में जो समझौता है कोर्ट में लिखित में हो जाएगा दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि ज्योति का जो परिवार और जो प्रवीण का जो परिवार है, जो इन्होंने कंप्लेंट दे रखी है एक दूसरे की, तो वो ज्योति और जो प्रवीण का परिवार है, जो उनका आपसी जो मनमुटाव था कोर्ट में, वो दूर हो जाता। लेकिन भाई इस प्रकार से देखो, ज्योति ना भी भर ली ऑन कैमरा, लेकिन उसके बावजूद भी मना करी है कि मैं नहीं आऊंगी। तो लेकिन ज्योति ने अभी तक हालांकि मना नहीं किया है, उसके परिवार वाले जो सदस्य है नए ही वो सामने आ रहे हैं। लेकिन देखो, जब फोन ही नहीं उठा रहे हैं किसी का भी, जब भी कोई मीडिया का साथी या फिर प्रवीण का परिवार या प्रवीण या कोई भी जो बाहर के व्यक्ति या फिर सामाजिक व्यक्ति हैं फोन करने लग रहे हैं, तो किसी का भी क्लियर जवाब वो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्योति को चोट लगी है, ज्योति बीमार है, ज्योति हॉस्पिटल में है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत अभी तक, यानी कि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि अभी तक इस केस की नहीं हो पाई है। क्या कैसे बीमार हुई है ज्योति, क्या कुछ उसको हुआ है। तो भाई पूरा जो मामला है सबकी एक आस की थी कि इस मामला लेकर ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन भाई ये मामला सुलझा नहीं, 2 गुना उलझ गया। लेकिन ज्योति का यदि परिवार चाहे ज्योति को भेज दे वहां पर उन बच्चों के पास में, या फिर उस बच्चे को अपने पास में रख ले, ये मामला सुलझ भी जाएगा। क्योंकि भाई हर किसी की जो भावना है, देश के कोने कोने से जो फोन आने लग रहे हैं, हर किसी की जो भावना है वो ज्योति के उस मासूम बच्चे के साथ जुड़ी है। 1.5 महीने का जो बच्चा है भाई, उसका क्या कसूर आखिरकार? उसने तो माँ चाहिए, माँ का दूध चाहिए। लेकिन भाई जो प्रवीण और जो ज्योति का जो मामला है, इसके ऊपर आपने अपनी पर्सनल राय, व्यक्तिगत जो राय है वो आपने रखनी है कि भाई ज्योति ना भी भर्ती थी, ऑन कैमरा कह भी दिया था कि मैं दोनों बच्चों से माफी मांगती हूँ कि मेरे से गलती होगी, बावजूद उसके मामला सुलझन के बजाय 2 गुना उलझ गया। तो भाई कमेंट जरूर करें और ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।